माय यूट्यूब फैमिली, मैं गरिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा अभी चर्चित चल रहा है HMPV वायरस, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा लोगों के मन में खौफ है कि क्या वापस से भारत में लॉकडाउन लग जाएगा, क्या वापस से फिर वही दशा हो जाएगी जो कोरोना के बाद हुई थी, दुर्दशा लोगों की। तो ऐसे सारे जानकारी, ऐसे सारी सबके क्वेश्चंस जो हैं उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दूंगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, और अगर चैनल में कोई पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सबको पता है कि जब कोविड आया था तो वो भी चाइना से ही आया था। चाइना के बाद धीरे धीरे वो इंडिया में एंटर किया, और उसके बाद पूरे भारत में इतना ज़्यादा विनाशकारी वो वायरस हुआ कि जिसकी वजह से इंडिया में लॉकडाउन लगा, हजारों संख्या में लोगों की जानें गई। लेकिन धीरे धीरे करके स्थिति में सुधार आया और अभी हम लोग वापस से नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि लॉकडाउन के बाद लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। इवन आप बाहर जाओगे सांस लेने में भी ऐसे लगता था कि कहीं वापस से कोरोना हमारे अंदर अटैक न कर दे। तो इतना ज़्यादा डर का माहौल था, और उसके बाद अभी वापस से ये HMPV वायरस फिर से आ गया है। तो सब बहुत ज़्यादा इसको लेके चिंतित हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की भी ज़रूरत है। क्योंकि हमने जब कोविड आया था तो उसको भी हल्के में ही लिया था, क्योंकि लोगों को इसके बारे में, इसके दुष्परिणाम के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब इसका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग अवेयर होते गए, और उसके बाद आप सबको पता ही है हम सब उस चीज़ से जूझ कर आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और इसी चक्कर में कोरोना के कितने लोगों की जाने गई थी आप सबको पता है। हर परिवार में मोस्टली देखा जाए तो लगभग 100 परिवार में 50 फैमिली ऐसी थी जिसमें से कि उसका एक सदस्य कोई ना कोई इस दुनिया में नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा दुखद था। फिलहाल हम लोगों ने फाइट किया और अभी हम नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। लेकिन फिर से जब ये HMP वायरस आ गया है तो सबके मन में एकदम से डर का माहौल है, और होना भी चाहिए। और इससे आप लोग डरने से अच्छा है आप थोड़ा सा अवेयर रहें। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस इस HMPV वायरस का फुल फॉर्म है। और सबसे पहला जान लेते हैं कि केस का है। तो सबसे पहला केस आया है कर्नाटक में, उसके बाद बेंगलोर में, एंड उसके बाद गुजरात में। कर्नाटक में 2 मामले आए थे इसके, और बेंगलोर में भी 2 मामले आए। बेंगलोर में मुश्किल से एक 6 मंथ की लड़की थी और एक 8 मंथ की लड़की थी। 2 बच्चों पे ये वायरस का अभी लक्षण दिखे थे। फिलहाल ये दोनों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। और उसके बाद गुजरात में केस आए। तो धीरे धीरे ये संख्या बढ़ रही। सुनाई दे रहा है कि लखनऊ में भी HMPV वायरस का एक संक्रमित व्यक्ति मिला है। और इस बात पे अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं की गई है कि हाँ ये बात कितनी सत्य है कितनी गलत, लेकिन ऐसे न्यूज़ में आया था ये समाचार। फिलहाल बहुत ही ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस आप अवेयर रहिए। कहीं भी भीड़ भाड़ वैसी जगह पे जाइए तो प्लीज़ मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ करना मत छोड़िए। और सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप जो है वो बुजुर्गों में, 5 साल के नीचे के बच्चों में और गर्भवती महिला, इसमें इनका ज़्यादा प्रकोप होगा। स्पेशली ठंडी का अभी मौसम चल रहा है आप सबको पता है। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। तो इसीलिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा अगर बच्चे छोटे हैं तो उनकी देखभाल आपके हाथों में है। तो उनको स्पेशली अभी इतना ज़्यादा इस वायरस का प्रकोप नहीं है कि स्कूल या कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। अभी ऐसी कोई न्यूज़, ऐसी कोई समाचार नहीं आया है कि स्कूल या कॉलेज बंद हो रहे हैं। लेकिन अगर कोविड की तरह ये वायरस फैलता रहा और हम लोगों ने प्रिकॉशंस नहीं लिए तो फिर वो दिन दूर नहीं कि वापस से स्कूल कॉलेजेस बंद होंगे, सबकी पढ़ाई का कितना ज़्यादा लॉस होगा और फिर से वही दशा हो जाएगी। इसीलिए आप सबको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। फिलहाल डॉक्टर्स ने रिसर्च किया और इस पर उन्होंने बताया है कि ये वायरस कोई नया वायरस नहीं है, 2001 से ही ये वायरस चला आ रहा है। इसकी पुष्टि अभी जो है ना, थोड़ा सा कहते हैं ना, कोविड के बाद लोग डर गए हैं, सहम गए हैं, तो इसीलिए अभी इस वायरस को थोड़ा सा लोगों ने ध्यान दिया है। अदरवाइज ये जो वायरस है 2001 से ही था, जो कि डॉक्टरों के द्वारा कहा गया है कि ये 2001 से ही सक्रिय है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैनिक मत होइए, बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं। आइए जान लेते हैं कि इसका बचाव क्या है। तो आप सबको पता है कोविड में क्या बचाव थे। आप सबको सबसे ज़्यादा तो भीड़ भाड़ वाली जगह पे बचना है।
मास्क लगा के जाना है। आप स्कूल में भी बच्चों को भेज रहे हैं तो मास्क लगा के भेजिए। मैं इवन अपने बच्चे को भी मास्क लगा के ही भेजती हूँ। वहाँ जाके वो निकाल दे क्या करे आई डोंट नो, बट यहाँ से मैं मास्क लगा कर ही भेजती हूँ। इसलिए आप मास्क लगाइए बच्चों को, भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहिए और उसके बाद अच्छा आहार लीजिए। जितना अच्छा आहार लेंगे आपकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है तो बूढ़ बुजुर्ग में और बच्चों में, क्योंकि इन पर ये ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ेगा, साइड इफ़ेक्ट इन पे ज़्यादा आएंगे। अगर ये संक्रमण फैलेगा तो इनके ऊपर सबसे पहले अटैक करेंगे, तो इसीलिए इनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल डरने की कोई बात नहीं कि वापस से लॉकडाउन हो जाएगा या फिर वही कोविड वाली समस्या। अगर हम इस बार सतर्क रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वो समस्या वापस से आएगी। आइए जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या है। तो शुरुआती लक्षण आप सबको पता है कि ये फेफड़े को जल्दी इफेक्ट करता है। तो अगर फेफड़े का कोई ऐसा मरीज है तो उसको सबसे ज़्यादा खतरा है। क्या होता है, सर्दी होता है, जुकाम होता है, गले में आपको जैसे लगेगा कि एकदम सा दर्द सा रहता है, सांस लेने में दिक्कत होगी, नाक से आपको पानी निकलेगा और हल्का हल्का बुखार रहता है, बॉडी में पेन रहता है। ये सारी चीज़ें अगर आपको लग रही हैं तो आप जाके ज़रूर इसका जांच कराइए। हल्के में लेने लायक आजकल कोई भी बीमारी नहीं है। तो आप सर्दी जुकाम और बुखार को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। जैसे भी अभी आपको लग रहा है ये सारे लक्षण, आप ज़रूर अपने नियर बाई अस्पताल में जाइए और इसका आप जांच कराइए। और बिल्कुल भी लापरवाही करने जैसा कुछ है ही नहीं इसमें। ये वायरस जो है वो हवा के थ्रू फैलता है, हवा में ये वायरस रहता है और जब आप सांस लेते हैं तो वो वापस से सीधे आपके फेफड़े में चला जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जब भी आप निकलें, मैं बार बार यही कहूँगी कि मास्क लगा कर ही निकलें और इतना ज़्यादा डरने की कोई बात नहीं है। और ये कि क्या स्कूल कॉलेजेस में वापस से बंद हो जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई वापस से डिस्टर्ब हो जाएगी, तो ऐसे कुछ भी पुष्टि नहीं की गई है। ये अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा हो तो ये पूरा अफवाह है, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मामला इतना गंभीर हुआ तो ये स्टेप लेना ही पड़ेगा। फिलहाल अभी नॉर्मल एकदम सारा सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्या है। बस 4-6 जो है केसेस आए हैं, लेकिन यही 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1300 होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आप अपने आप का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है काढ़ा, काढ़ा ज़रूर लीजिए। चाय छोड़ के आप काढ़ा पिएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी को आपको बूस्ट करेगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो, ये न्यूज़? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को मैं वापस से कहूँगी कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड प्लीज़ कमेंट करिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।